बहू बेगम तो घर आ गई, लेकिन मेरे खानदान की भी तो कुछ रवायात हैं जो पूरी करनी होंगी। मम्मी, शादी की रस्में? हाँ सादा। अपने से इतनी छोटी उम्र के लड़के से शादी किया उन्होंने। पता नहीं उस घर में उनके साथ क्या होगा। क्या हुआ आनिया, परेशान हो गई? भाई अभी तो तुम अपने छोटे से घर से निकल कर आई हो, आखिर इस महल के अदबो आदाब भी तो सीखने हैं तुम्हें। क्या हुआ, अभी से कदम डगमगाने लगे तुम्हारे? ये सब क्या था नैना? क्या क्या मैंने कुछ गलत किया? तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुमने क्या किया है। ये क्या था जो रस्म अभी तुमने की है? तो रस्म करके गलती की क्या मैंने? सवाल पे सवाल करके मुझसे क्यों उलझ रही हो तुम? मैं उलझ नहीं रही, लेकिन तुम जो मुझे ये साबित करने की कोशिश कर रहे हो कि मैं कोई गलती पे थी, उस बारे में डिस्कस कर रही हूं तुमसे। तुम इस वक्त गुस्से में हो, और गुस्सा तुम्हें इस बात का है कि आनिया इस घर में सदान की बीवी बन के आ गई। तो क्यों? हाँ, इस बात पे मुझे गुस्सा है, लेकिन इस वक्त मुझे गुस्सा इस बात पे आ रहा है कि तुम्हें इस सबसे क्या प्रॉब्लम है। मुझे मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम तो इस घर को होगी, और यही तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हारे इस रवैये से और इस तरह की बेहुदा रस्मों से घर में टेंशन बढ़ेगी और कुछ नहीं होगा। पहली बात तो ये कि मुझे किसी की कोई फिक्र नहीं, ना सादान की और ना ही उसकी 8 साल बड़ी बीवी आनिया की। और रही बात इस रस्म की, तो मेरे खानदान में यह रस्म होती है। मैंने अपनी सारी जिंदगी में इस तरह की कोई रस्म नहीं देखी। अरसलान, तुम सच में कभी बहुत बड़े बिजनेसमैन होते थे, लेकिन जितना बड़ा ग्रुप तुम अब संभाल रहे हो, शायद इतना बड़ा ग्रुप हैंडल करने के बारे में तुमने कभी ख्वाब में भी ना सोचा। मेरा ख्याल है नैना कि तुम ज्यादती कर रही हो। आई एम सॉरी अरसलान, सीरियसली इस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी जहनी कैफियत इस वक्त ऐसी हो रही है कि मैं परेशान हो गई हूं। तुम्हें मुझे तनकीद करने की बजाय मुझे सपोर्ट करना चाहिए। मुझे सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रही हूं, किससे कह रही हूं और क्यों कह रही हूं। प्लीज फॉरगिव मी, अगर तुम्हें कुछ बुरा लगा हो तो प्लीज। कभी कभी अक्सर दिल तोड़ देती है। इतना सख्त अल्फाज इस्तेमाल करती है जिसको मैं कोई भी कभी नहीं बोल सकता। मैं जी मैं सुन रही हूँ, आप बोले ना। एक मिनट में आया।
अब मैं क्या करूं? मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ तो वो मैं कहीं मैं एक मिनट में आया। ये दरिया वो नहीं, ये धूप वो नहीं, ये साया वो नहीं, जरा मेरे नजदीक तुम आके तो देखो। क्या है ये सादा? वो मैं क्या कर रहे हो सादा? जब शादी की पहली रात ही तुम्हारे मुंह से स्मेल आ रही होगी सिगरेट की, तो क्या जस्टिफिकेशन दोगे? मुझे बहुत डर लग रहा था। किस बात से डर लग रहा है यार? बीवी है वो तुम्हारी, कोई टीचर तो नहीं है वो तुम्हारी। लेकिन आप ही ने तो कहा था। ओहो, तो ठीक ही कहा था ना मैंने। रिस्पेक्ट तो करनी ही चाहिए, लेकिन एक टीचर होने के नाते तुम सारी जिंदगी तो रिस्पेक्ट नहीं ना कर सकते। ऊपर से तुम यूं घबराए घबराए फिर रहे हो। बात की तुमने उससे? नहीं। अजीब आदमी हो यार तुम भी। जी मैंने 2 दफा कोशिश की थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। क्या पागल वागल हो तुम? जाओ अपने कमरे में यार। और उसका क्या, वो जो गिफ्ट मैंने तुम्हें लेके दिया था उसको देने के लिए? मेरे पास है। तो फिर अपने पास ही रखोगे क्या? जाओ जाके उसे दो यार। आर यू श्योर? यस, आई एम डैम श्योर। जी। और सुनो, आनिया के सामने अब कभी दोबारा सिगरेट मत पीना। जी। ज़मीन पे चाँद उतरा है, ज़मीन पे चाँद उतरा है। ये अर्सलान अंकल ने दिया है। इनफैक्ट मैं ही लाया हूं, मेरी पसंद का है। उन्होंने तो सिर्फ पैसे दिए थे। वो कह रहे थे कि अगर आप ही पहन लेंगे तो अच्छा लगेगा, और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपका ये घूंघट उठा लूं? खोल के तो देखिए। बहुत अच्छे हैं। मैं पहना दूं?
एक काम करें, आप खुद पहन लें। आप जरा मेरी तरफ देखें, ये आपको पसंद तो आए ना? बहुत प्यारे हैं। वो आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। जी कहिए। मुझे पता है कि आप मुझे बिल्कुल दूसरे लड़कों की तरह समझती होंगी, कि उन्हें कोई भी लड़की मिल जाए और कुछ ही दिनों में उनका दिल भर जाता है। लेकिन मेरा यकीन करें, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूं। मैं सच्चे दिल से आपसे मोहब्बत करता हूं, आपको चाहता हूं। तेरे ही प्यार में अब हर पल है फिदा। मैंने एक फैसला किया। कैसा फैसला? यही कि जब तक आपको मेरी मोहब्बत पे यकीन नहीं आ जाता, तब तक आप यहां सोएंगे और मैं वहां। और देख लीजिएगा, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आपको मेरी मोहब्बत पे यकीन आ जाएगा। और जब आपको मेरी मोहब्बत पे यकीन आ जाएगा ना, तब मैं आपके पास आऊंगा। तुम्हें जैसी नजर आती है ये दुनिया, वो नहीं ये लहरें, वो नहीं ये दरिया, वो नहीं। मुझे पता है कि आप मुझे बिल्कुल दूसरे लड़कों की तरह समझती होंगी, कि उन्हें कोई भी लड़की मिल जाए और कुछ ही दिनों में उनका दिल भर जाता है। लेकिन मेरा यकीन करें, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूं। मैं सच्चे दिल से आपसे मोहब्बत करता हूं, आपको चाहता हूं। मैंने एक फैसला किया। कैसा फैसला? यही कि जब तक आपको मेरी मोहब्बत पे यकीन नहीं आ जाता, तब तक आप यहां सोएंगे और मैं वहां। और देख लीजिएगा, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आपको मेरी मोहब्बत पे यकीन आ जाएगा। और जब आपको मेरी मोहब्बत पे यकीन आ जाएगा ना, तब मैं आपके पास आऊंगा। जरा पल की तो उठा और इधर देखो, तुम्हारे सामने जैसे कोई आईना रखा है। ये
आनिया, जी आर यू ऑलराइट? इस वक्त रात के इस पहर आप यहाँ? वो मुझे प्यास लग रही थी तो मैं इसलिए बाहर चली आई। अच्छा, हालांकि मैंने उससे कहा भी था कि कमरे में पानी रखवा ले किसी से। भूल गए होंगे वो शायद। हाँ, बच्चा ही तो है। जी, छोटे तो वो बहुत है। हालांकि बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उठाने का शौक है अपने कांधों पर, लेकिन मैं जानता हूं वो ऐसा कर नहीं पाएगा। आनिया, कुछ बातें ऐसी हैं जो शायद कहनी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कह दूं तो बेहतर है। इस घर में अगर कोई तुम्हारा हमदर्द है तो वो मैं हूं। सारी रात मैंने अंगारों पे गुजारी। ओह माय गॉड, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि मेरे सादान ने, मेरे इकलौते बेटे ने इस आनिया से शादी कर ली, इस घर की बहू बना ली। भाई एक ना एक दिन ये बच्ची किसी ना किसी न्यूज़ चैनल के ऊपर देख लेगी, और जब तुमसे ये पूछेगी कि भूख हड़ताल क्या होती है तो तुम क्या कहोगे? ओह गॉड, दीस न्यूज़ चैनल्स बच्चों की सारी मासूमियत छीन रहे हैं उनसे। आपको बच्चों की मासूमियत की फिक्र है, उनके पापा के नहीं? उसके साथ इतने एहतराम से बात नहीं की जा सकती। उसने जितने भी दिन यहाँ पे रहना है वो बीवी बन के रहे, तुम्हारे सर पे सवार ना हो। जितने दिन यहाँ रहना हो? ज़मीं पे चाँद उतरा है। मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम तो इस घर को होगी, और यही तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हारे इस रवैये से और इस तरह की बेहुदा रस्मों से घर में टेंशन बढ़ेगी और कुछ नहीं होगा। पहली बात तो ये कि मुझे किसी की कोई फिक्र नहीं, ना सादान की और ना ही उसकी 8 साल बड़ी बीवी आनिया की। और रही बात इस रस्म की, तो मेरे खानदान में ये रस्म होती है। मैंने अपनी सारी जिंदगी में इस तरह की कोई रस्म नहीं देखी। अरसलान, तुम सच में कभी बहुत बड़े बिजनेसमैन होते थे, लेकिन जितना बड़ा ग्रुप तुम अब संभाल रहे हो, शायद इतना बड़ा ग्रुप हैंडल करने के बारे में तुमने कभी ख्वाब में भी ना सोचा। मेरा ख्याल है नैना कि तुम ज्यादती कर रही हो। आई एम सॉरी अरसलान, सीरियसली इस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी ज़हनी कैफियत इस वक्त ऐसी हो रही है कि मैं परेशान हो गई हूं। तुम्हें मुझे तनकीद करने की बजाय मुझे सपोर्ट करना चाहिए। मुझे सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रही हूं, किससे कह रही हूं और क्यों कह रही हूं। प्लीज फॉरगिव मी, अगर तुम्हें कुछ बुरा लगा हो तो प्लीज। कभी कभी अक्सर दिल तोड़ देती है, इतना सख्त अल्फाज इस्तेमाल करती है जिसको मैं कोई भी कभी नहीं बोल सकता। मैं जी मैं सुन रही हूँ,
आप बोले ना। मैं 1 मिनट में आया। Oh God, अब मैं क्या करूं? मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें जैसी नजर हाँ तो है ये दुनिया वो मैं ये लहरें कहीं वो मैं 1 मिनट में आया। ये दरिया वो नहीं, ये धूप वो नहीं, ये साया वो नहीं, जरा मेरे नजदीक मेरा दिल तो तेरे ही प्यार में अब हर पल है फिदा। तुझसे है दो जहान मेरे, ये जाने बस खुदा, ये तुम ही हो या ज़मीं पे चांद उतरा है। बहू बेगम तो घर आ गई, लेकिन मेरे खानदान की भी तो कुछ रवायात हैं जो पूरी करनी होंगी। मम्मी, शादी की रस्में? हाँ सादा। अपने से इतनी छोटी उम्र के लड़के से शादी किया उन्होंने। पता नहीं उस घर में उनके साथ क्या होगा। क्या हुआ आनिया, परेशान हो गई? भाई अभी तो तुम अपने छोटे से घर से निकल कर आई हो, आखिर इस महल के अदबो आदाब भी तो सीखने हैं तुम्हें। क्या हुआ? अभी से कदम डगमगाने लगे तुम्हारे। ये सब क्या था नैना? क्या क्या मैंने कुछ गलत किया? तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुमने क्या किया है। ये क्या था जो रस्म भी तुमने की है? तो रस्म करके गलती की क्या मैंने? सवाल पे सवाल करके मुझसे क्यों उलझ रही हो तुम? मैं उलझ नहीं रही, लेकिन तुम जो मुझे ये साबित करने की कोशिश कर रहे हो कि मैं कोई गलती पे थी, उस बारे में डिस्कस कर रही हूं तुमसे। तुम इस वक्त गुस्से में हो, और गुस्सा तुम्हें इस बात का है कि आनिया इस घर में सदान की बीवी बन के आ गई। तो क्यों? हाँ, इस बात पे मुझे गुस्सा है, लेकिन इस वक्त मुझे गुस्सा इस बात पे आ रहा है कि तुम्हें इस सबसे क्या प्रॉब्लम है। मुझे तुम आके तो देखो। क्या है ये सादा? वो मैं क्या कर रहे हो सादा? जब शादी की पहली रात ही तुम्हारे मुंह से स्मेल आ रही होगी सिगरेट की, तो क्या जस्टिफिकेशन दोगे? मुझे बहुत डर लग रहा था। किस बात से डर लग रहा है यार? बीवी है वो तुम्हारी, कोई टीचर तो नहीं है वो तुम्हारी। लेकिन आप ही ने तो कहा था। ओहो, तो ठीक ही कहा था ना मैंने। रिस्पेक्ट तो करनी ही चाहिए, लेकिन एक टीचर होने के नाते तुम सारी जिंदगी तो रिस्पेक्ट नहीं ना कर सकते।
ऊपर से तुम यूं घबराए घबराए फिर रहे हो। बात की तुमने उससे? नहीं। अजीब आदमी हो यार तुम भी। जी मैंने 2 दफा कोशिश की थी लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। क्या पागल वागल हो तुम? जाओ अपने कमरे में यार। और उसका क्या, वो जो गिफ्ट मैंने तुम्हें लेके दिया था उसको देने के लिए? मेरे पास है। तो फिर अपने पास ही रखोगे क्या? जाओ जाके उसे दो यार। आर यू श्योर? यस, आई एम डैम श्योर। जी। और सुनो, आनिया के सामने अब कभी दोबारा सिगरेट मत पीना। जी। ज़मीं पे चाँद उतरा है, ज़मीं पे चाँद उतरा है। ये अरसलान अंकल ने दिया है। इनफैक्ट मैं ही लाया हूं, मेरी पसंद का है। उन्होंने तो सिर्फ पैसे दिए थे। वो कह रहे थे कि अगर आप ही पहन लेंगे तो अच्छा लगेगा और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपका ये घूंघट उठा लूं? खोल के तो देखिए। बहुत अच्छे हैं। मैं पहना दूं? एक काम करें, आप खुद पहन लें। आप जरा मेरी तरफ देखें। ये आपको पसंद तो आए ना? बहुत प्यारे हैं। वो आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। जी कहिए।